दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी बड़े नाम वाले लोग हैं, हैरत अंगेज तौर पर उन सब ने अपनी जिंदगी में बेहद स्ट्रगल देखी है। चाहे कोई भी फील्ड उठाकर देख लें, बहुत कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो सख्त मुश्किलात का सामना किए बगैर ही एक बड़ा नाम बनाने में कामयाब हुए। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज एंकर की कहानी बताने जा रहा हूँ। वसीम बदामी के नाम से बिलाशुबा आप सब लोग वाकिफ होंगे। ARY न्यूज पर नशर होने वाला इनका प्रोग्राम 11th और लोगों में बेहद मकबूल है। खुद वसीम बदामी की शख्सियत और इनका हंसते हुए चुपते सवाल पूछने का अंदाज लोग बेहद पसंद करते हैं। लेकिन आज लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले वसीम बदामी की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी का आगाज कराची से होता है। वसीम बदामी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके माली हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर इन्होंने BBA कर लिया। इस दौरान इनके वालिद ने इनकी हमेशा सपोर्ट किए रखी और अपनी तरफ से वो जितना कर सकते थे उन्होंने वसीम बदामी के लिए किया। वसीम को हमेशा से मीडिया में आने का शौक था। ये PTV पर एंकर तलत हुसैन को देखते तो इनको ख्याल आता कि काश ये भी कभी ऐसे ही टीवी पर न्यूज एंकर बन सकते। लेकिन उन दिनों ये सोचना ही नामुमकिनात में से एक था, क्योंकि टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता था जो कि PTV था। इस दौरान इनको रेडियो पर काम करने का मौका मिल गया। ये ट्रैफिक के हालात से लोगों को आगाह करते थे, जिसके लिए इनको एक प्रोग्राम के 60 रुपए मिला करते थे। यही इनकी पहली जॉब भी थी। BBA करने के बाद वसीम ने ज़ैबस्ट यूनिवर्सिटी से MBA करने का इरादा किया, लेकिन वसीम बदामी के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने रोजमर्रा के खर्चे उठा सकें। इनके पास टैक्सी तक में सफर करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। उन दिनों पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स खुलना शुरू हो गए। चुनांचे वसीम ने बिजनेस प्लस नामी एक चैनल में रिसर्च करने की जॉब ढूंढ ली। ये वहां न्यूज एंकर्स को प्रोग्राम के मुतालिक रिसर्च करके देते और अक्सर इनको न्यूज एंकर्स से काफी डांट भी पड़ा करती थी। वसीम बदामी सुबह काम करते थे और शाम को ज़ैबस्ट यूनिवर्सिटी में MBA की इवनिंग क्लासेस भी लेते। ये सुबह सुबह कराची की लोकल बस पकड़ते। इनके मुताबिक बस इतनी भरी हुई होती थी कि इनका एक पैर बस में होता था और एक पैर बस के बाहर होता था। लोगों का बेहद रश होने की वजह से इनके कपड़ों से बदबू भी आने लगती थी, लेकिन ये कोई अच्छा परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इनको अक्सर ऑफिस में इसी बात पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता था। ये बिजनेस प्लस के ऑफिस से बस पर ही घर वापस आते और वहां से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते थे। लेकिन वसीम बदामी को नहीं पता था कि जिंदगी इनको कहां ले जाने वाली है। एक दिन इन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को ऐसे ही फोन किया, जिसने इनको बताया कि ARY न्यूज, जो कि नया नया लॉन्च हुआ था, एक ऑडिशन मुनक्किद करा रहा है, जहां से पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोगों को खबरें पढ़ने के लिए मुंतखब किया जाएगा। वसीम ने अपने दोस्त को कहा कि ये सब ड्रामा होता है और सिर्फ टीवी पर अपनी रेटिंग लेने के लिए किया जाता है। उस दोस्त के पास उस वक्त वापस जाने की कोई सवारी नहीं थी और इत्तेफाक से वसीम के पास एक मोटरसाइकिल थी। उसने वसीम को कहा कि मुझे यहाँ आकर पिक कर लो। वसीम वहां पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां ऑडिशन देने के लिए मौजूद है। वहां कम से कम 1000 लोग मौजूद थे। ये एक ओपन ऑडिशन था, यानी कोई भी आकर ऑडिशन दे सकता था। वसीम को भी ऑडिशन देने का ख्याल आया, क्योंकि इनको मीडिया इंडस्ट्री में जाने का बेहद शौक था। लेकिन इतने लोग देखकर इन्होंने सोचा कि इनकी बारी ही नहीं आएगी और इन्होंने ऑडिशन देने का इरादा तर्क कर दिया। इसीलिए वसीम एक कोने में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगे कि उसी दौरान एक शख्स आया, जिसने कहा कि आप सब में से टीवी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किन लोगों को है। वसीम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। टीवी का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों की एक अलहदा लाइन लगा दी गई, जो कि एक छोटी सी लाइन थी। वसीम का हौसला बढ़ा। इसी तरह वसीम बदामी, जो अपने दोस्त को लेने के लिए वहां मौजूद थे, अब खुद ऑडिशन देने के लिए लाइन में लग गए। कई दिनों में 1000 से भी ज्यादा लोगों के ऑडिशंस लेने के बाद 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें वसीम बदामी भी शामिल थे। फिर इन 12 लोगों का दोबारा से ऑडिशन हुआ और उनमें से सिर्फ 6 को सिलेक्ट कर लिया गया और फिर आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे, जिनमें एक वसीम बदामी थे और दूसरे एक और हर दिल अजीज एंकर इकरारुल हसन थे। वसीम बदामी की जिंदगी तब्दील हो गई थी। इनको दुबई भेज दिया गया, जहां सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग के बाद दूसरे दिन ये लाइव न्यूज पढ़ रहे थे। वसीम ने जाने से पहले सिर्फ कुछ लोगों को बताया था कि ये दुबई जा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था
کہ کہیں ان کو لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ دوستو 11th اور پروگرام ان دنوں اینکر جیسمین منظور کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو وسیم بادامی ان کی جگہ پروگرام ہوسٹ کر لیا کرتے تھے۔ جیسمین منظور نے ایک دن ARY نیوز کو چھوڑ دیا اور یوں وسیم بادامی کو 11th اور کی میزبانی کا موقع مل گیا۔ یوں قسمت ان کو کہاں سے کہاں لے آئی، لیکن اس میں ان کی بے حد محنت کا بھی عمل دخل تھا۔ آج بلا شبہ وسیم بادامی پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں سے ایک ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کا انٹرویو کرنے والے اور لاکھوں کی سیلری لینے والے وسیم بادامی کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل موجود ہے۔